हाय, माय नेम इज सिंधा। अच्छा, अभी जो है आज की रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली मुझे चैनल्स हुए मैसेजेस, कोई पर्सन है जिसका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है कि दो ट्विन्स हैं, दो ट्विन सिस्टर्स हैं, बट ट्विन सिस्टर ने लुक अलाइक, दोनों में से हो सकता है कुछ कलेक्टिव, एक्चुअली कलेक्टिव रीडिंग है। माइट भी कोई ऐसा भी हो सकता है लुक अलाइक पर्सन हो और एक प्रॉपर ट्विन्स हो, बट मुझे ट्विन्स की वाइब्स मिल रही हैं, बट लुक अलाइक भी हो सकता है पर्सन। ठीक है, दो सिस्टर्स हैं, दो फीमेल्स लुक अलाइक है। इनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, इनके नेटल चार्ट की जो ज़ोडिक साइंस की पोजीशंस है वो बहुत ज़्यादा सेम है। लाइक किसी का नॉर्थ सेम है, किसी का साउथ साइड सेम है, राइजिंग साइन सेम है, मतलब इस टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, एक मेल है, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, या मोर देन वन मेल है, नॉट वन मेल बट मोर देन वन मेल्स हु वाज अवेकनिंग टू द इल्यूजन एंड रियलिटी। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बता दूं, इसमें जो ट्विन्स हैं सिस्टर्स, वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं। लाइक सम काइंड ऑफ कुछ ऐसा मिसहैप हुआ, दे आर सेपरेटेड इट फ्रॉम देयर सिंस देयर चाइल्डहुड, और वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, मतलब बट दे जानते नहीं हैं, लेकिन उनमें से एक सिस्टर को पता है कि उसकी ट्विन है और एक को नहीं पता, मतलब कुछ इस तरह का सीन है। लेकिन इस चीज़ को देखो, जो राइट है उसको रॉन्ग दिखाया गया है और जो रॉन्ग है उसको राइट दिखाया गया है, मतलब कुछ इस तरह का सीन है। एक फीमेल जो है वो ग्रीडी है, जबकि उसे एज अ सेंट दिखाया गया है कि वो बहुत अच्छी और फिलॉसफी टाइप की पर्सन है और बहुत सेंट टाइप की, हीरो टाइप का, मतलब उसका एक करेक्टर है। बट इन रियलिटी दिस पर्सन इज़, जो ये फीमेल है ये ग्रीडी है, एरोगेंस है बहुत ज़्यादा और करप्टेड है। ओके, और डिस्क्रिमिनेशन जिस फीमेल का किया गया है, जो इसी की सिस्टर है, जो ट्विन है, जो कि सीक्रेट है, जो कि सीक्रेट अभी अब मतलब किसी को पता नहीं चला, मतलब बहुत से लोगों को पता है, बट पब्लिकली माइट बी पीपल नोज दैट, बट ये एक जो फीमेल जिसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको नहीं मालूम कि उसकी कोई सिबलिंग भी है या उसकी कोई ट्विन भी है, राइट? क्योंकि ये लोग सेपरेट हो गए थे और इनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट है दोनों की। ओके, उसमें बस आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन जिसकी हुई है वो असल में ग्रीडी नहीं है, वो सेंट टाइप की, उसकी एक अच्छा कैरेक्टर है, डिवाइन से उसका कनेक्शन है, राइट? बट उसके अगेंस्ट बहुत सी बातें कही गई हैं, और जिसके वो क्यों की गई हैं उसमें करप्टेड कौन थी, वो अदर उसकी ही सिस्टर करप्टेड थी उसके लिए। ये मेरे पास रीडिंग आ गई है, आई डोंट नो किसके लिए है, बट आई गेट दिस रीडिंग। ओके ओके, ओके, किसी के ऊपर मैजिक हुआ था यहाँ पे, एक फीमेल के ऊपर मैजिक किया था दूसरी फीमेल ने जो करप्टेड थी। वो वेजिटेरियंस हो सकती है जिसके ऊपर हुआ है मैजिक, या न्यूट्रिशन उसकी काफ़ी अच्छी, फूड वगैरह अच्छा है, मतलब हेल्दी फूड लेना पसंद करती है। मैं कह रही हूँ दो फीमेल्स हैं, दो सिस्टर्स हैं, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, बिल्कुल अपोजिट है, नेचर अपोजिट है, चॉइसेस अपोजिट हैं, बट उनका नेटल चार्ट और उनकी एनर्जी अप्रॉक्स इज द सेम। लाइक एनर्जी सेम इस वे में है कि उनके नेटल चार्ट में जो कनेक्ट करता है चीज़ों को, मतलब जो एनर्जी लेवल जो है वो सेम है। बट अगर दोनों गिफ्टेड हैं तो एक गिफ्ट नेगेटिव में इस्तेमाल करिए और एक गिफ्ट पॉजिटिव में इस्तेमाल करिए। किसी को भी मैजिक हुआ था किसी को मोटा करने के लिए, किसी को हेल्दी करने के लिए, मतलब मोटा, हेल्दी नहीं, गंदे वाला मोटा करने के लिए यूटिलाइज किया था, या फिर किसी के डाइट को रोकने के लिए, दोनों वेज में हो सकता है, जो कि बैकफायर्ड हो रहा है उस फीमेल के ऊपर जिसने किया था। या तो अभी जो इसकी सिबलिंग, हिडन सिबलिंग है, जो सीक्रेट है, ये यहाँ पे इसकी सिबलिंग भी हो सकती है, लुका लाइक भी हो सकती है, डॉपोगैंग भी हो सकती है, लेकिन मुझे सिबलिंग की यहाँ पे वाइफ आई है, ये अलग चैनल है, ये डॉपोगैंग का नहीं लग रहा। ये कोई सीक्रेट दो फीमेल सिस्टर्स हैं जिसमें से एक को पता है उसकी सिस्टर है, बट एक को नहीं पता।
ठीक है, जिसको पता है शी इज़ यूजिंग एक लोअर क्लास से, एक मतलब मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है और एक रिच क्लास से ताल्लुक़ रखती है। लाइक जिसको पता है कि उसकी सिस्टर है, जिसे हाइड किया गया है, वो लोअर क्लास में है या फिर मिडिल क्लास में है, और वो जो अगेंस्ट करप्शन में वर्क कर रही है, लॉ में है, वो मुझे बहुत ज़्यादा लॉ का आ रहा है विजन्स। वो लॉ में हो सकती है, जो कि लॉ को अगेंस्ट यूटिलाइज कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, स्पाइंग कर रही है उसके ऊपर नेगेटिव वे में। मैंने बोला था कोई गवर्नमेंट के अंदर है। ये फीमेल जो इसकी सिस्टर है, सीक्रेट जो सिस्टर है इसकी, जिसको नहीं पता उसकी सिस्टर है, कोई ट्विंस है, वो गवर्नमेंट में है कोई, ठीक है। जिसको विक्टिम बनाया गया है, जिसके डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, अदर फीमेल के खिलाफ किया गया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ें मुझे बस जो चीज़ें आ रही थी मैं बताऊं, वाइट ब्लैक, यानी कि जो पर्सन्स मेल्स हैं, दोज आर कनेक्टेड टू अ नेगेटिव फीमेल, जो कि उसका जिसको उसने एल्यूजन क्रिएट किया था, शी इज़ द वेरी गुड फीमेल, मतलब शी इज़ अ लाइक अ सेंट, राइट। वो फीमेल की रियलिटी अब उनको पता चल रही है। सो अब वो लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब समझने की कोशिश नहीं करे, सॉरी, उनकी अवेकनिंग हो गई है। व्हाट इज़ द इल्यूजन एंड व्हाट इज़ द रियलिटी। नाउ दीज पीपल आर स्टंट, बहुत ज़्यादा स्टंट हैं वो लोग, क्योंकि उनको अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा कि कैसे किसी ने उसको प्ले किया है, यानी कि जो नेगेटिव थी उसने पॉजिटिव शाइन दिखा के उससे प्ले किया है। एक पर्सन भी हो सकता है, मोर देन वन का मुझे यहाँ पे रीडिंग मिल रही है कि कोई मोर देन वन मेल्स हैं जिनकी आंखें खुली हैं, ठीक है। ऑफिशियल लोग हो सकते हैं, क्योंकि लॉ में है तो कोई ऑफिशियल लोग भी हो सकते हैं, कोई एजेंट्स हो सकते हैं, या ये बुली फीमेल है जिसने बुली किया था अपनी ही सिस्टर को मनी के लिए, या इस फीमेल के पास पहले अवेकनिंग हुई थी एज कंपेयर टू इसकी अदर फीमेल के। यहाँ पे दो फीमेल्स की अवेकनिंग हुई थी, बट एक ऐसी सोसाइटी में रहती है जो कि करप्टेड टाइप के लोग हैं या फिर हाई क्लास के लोग हैं। मैं हर हाई क्लास को करप्टेड नहीं बोलती, बट यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है, ये फीमेल करप्टेड है और ये एक हाई क्लास से बिलोंग करती है, और जहाँ पे वो बिलोंग करती है वहाँ पे मैजिक और इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस की जाती है। ये ऐसी जगह पे रहती है फीमेल जो कि मैजिक को नेगेटिव वे में एज अ ग्रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइज करती है, लोगों से चीज़ों को छीनना, लोगों के लक को खींचना अपनी तरफ, ये वो फीमेल करती है जो कि नेगेटिव है। ओके, वेट अ सेकेंड, मेरा म्यूजिक को कुछ हो गया है, आई हैव टू सी दिस। ओके ओके, एनीवेज, इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है, एक सेकेंड, ये ना मेरा प्रॉब्लम्स आते हैं जब भी कोई इस टाइप की एनर्जी पकड़ती हूँ ना, तो ट्रस्ट मी आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ द प्रॉब्लम बिकॉज पीपल डोंट वांट टू बी, एंड जो एनर्जी होती, पीपल नहीं, एनर्जी जो होती है इन चीज़ों से कनेक्टेड होती है, वो नहीं चाहते कि मैं कोई इनको रीड अप करूँ या फिर इनको एक्सपोज करूँ, क्योंकि मेरे पास हिडन चीज़ें आती हैं हमेशा से मेरी रीडिंग में। और एनीवेज, ये बिटवीन लाइफ्स, यानी कि इन दोनों की लाइफ जो है ना, एक की मिस्टीरियस है और एक की कनेक्टेड टू हाई क्लास। सो ये चीज़ें अब जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो कि मेरे विजन्स हैं, तो मुझे ये नज़र आ रहा है जो हाई क्लास से रिलेटेड उसी की सिस्टर जो है, सिबलिंग सीक्रेट जो सिस्टर है, वो ताल्लुक़ रखती है, और वो जो आसपास लोग हैं, मतलब वहाँ पे मैजिक का कुछ, कोई मैजिकल बच्चे हो सकते हैं या गॉड गिफ्टेड बच्चे हो सकते हैं, या कोई कल्ट भी हो सकता है, क्योंकि कल्ट में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैजिकल पीपल मुझे आई कैन सी दैम एंड सेंस दैम, ठीक है। लेकिन ये सब इन्वॉल्वमेंट हाई क्लास के हैं, ठीक है। माइट बी दिस द सेकेंड पार्ट जो मैंने लास्ट नाइट किया था, हो सकता है उस मेल की दो फीमेल्स हों। जो मेल कल जस्टिस मांग रहा था, तो उसमें हो सकता है उसकी दो बेटियां हों जो कि ट्विंस हों,
और एक को पता हो कि उसकी बहन है और एक को पता ना हो कि उसकी कोई सिस्टर भी है, क्योंकि एक हिडन थी, मैंने को बताया था, ठीक है। जो हिडन है उसकी मनी को हथियाना चाहती है ये वाली, जो कि हाई क्लास से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। मेरे पास ये रीडिंग आ रही है। ओके, एनीवेज, ये जो भी इसके आसपास लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा वो थे, अवेकन थे। और अवेकन ज़रूरी नहीं हर इंसान अवेकन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, नो। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी चीज़ों का अवेकन कर लेते हैं, थर्ड आई ओपन कर लेते हैं, लेकिन हमारे बहुत से ट्रॉमाज होते हैं, हम उस ट्रॉमास की बेस पे हम लोग नेगेटिव में चले जाते हैं, हमें अट्रैक्शन नेगेटिव में आता है। देखो, पावर जब आपको मिलती है उस वक्त आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली आप हैं कौन। पावरलेस लोग जो होते हैं, आप उनको कोई वो नहीं कर सकते, वो किसी किस्म का क्लेम आपको नहीं कर सकते, राइट। आप उनको जज नहीं कर, मतलब आप उनको ये नहीं कह सकते कि ऐसा पर्सन है वैसा पर्सन है। रियल इंसान की पर्सनैलिटी वहाँ पे शो होती है जब उसके पास पावर आ जाती है और वो उस पावर को किस तरह इस्तेमाल करता है। वो क्लेम करना बहुत ईजी होता है पावर को, बट उसको यूटिलाइज करना और उसको रिस्पेक्ट देना, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। बट ये फीमेल अब्यूज़ करती है पावर को। तो हुआ ये कि इस फीमेल की बचपन से शायद ऐसी ट्रेनिंग हो रही थी जहाँ पे ये रह रही है कि किस तरह से यूटिलाइज़ करना है मनी को, मनी किस तरह से क्रिएट करनी है, मैजिक को किस तरह से यूज़ करना है। जबकि जो हिडन फीमेल थी, जो इसी की सिस्टर है, ट्विन सिस्टर है, जिसकी सेम एनर्जी इसके पास भी है, लेकिन ये फीमेल जहाँ पे बड़ी बड़ी है, यहाँ पे उसको नहीं बताया गया कि वो मैजिकल है। Nobody knows that. बट जब उसकी अवेकनिंग हुई, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस उसको हुआ, तो उसको समझ में आया शी इज़ द गिफ्टेड वन। बट यहाँ पे एक और ट्विस्ट मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरे विजन्स मुझे क्लियरली बता रहे हैं कि जो उसकी सिस्टर थी ट्विन, वो जब तक वो अवेकन नहीं थी, वो फीमेल जो कि इसकी सिस्टर थी, क्योंकि एनर्जेटिकली दीज बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इवन दीज पीपल डोंट नो टू ईच अदर, बट दीज पीपल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये दो फीमेल्स हैं, दो सिस्टर्स हैं, ट्विन सिस्टर्स हैं ये सीक्रेट में, मतलब एक को पता है, एक को नहीं पता कि उसकी कोई सिबलिंग भी है, ठीक है। तो उसमें मुझे ये मिल रहा है कि ये फीमेल इसके हुई सारी मनी मिल जाए, इसने बहुत कोशिश की है, बट वो मनी नहीं मिल पाई। नाउ शी इज़ गोइंग वेंट टू अगेंस्ट टू दिस अदर, जिसकी जो सिबलिंग थी, जो हिडन थी, जिसको पता चला कि भाई मनी उसको भी मिलेगा अगर उसको भी मिलेगा। तो ये वो ग्रेडी फीमेल है, शी डोंट वांट टू बी शेयर हिज फादर वेल्थ विद अदर सिबलिंग, राइट। ये मेरे पास आ रहा है कुछ, क्योंकि दो फीमेल्स हैं मेरे पास, मेल की एक मेल मोर देन वन है, जिनकी अवेकनिंग हुई है, जिनको ये रियलिटी पता चल रही है। ओके, तो मुझे ये नज़र आ रहा है, मेरे विजन्स ये बता रहे हैं कि जो फीमेल हिडन थी, जिसको नहीं पता था उसकी सिबलिंग है, लेकिन जिसको पता था उसकी सिबलिंग है, उसने उसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस यानी एस्ट्रल ट्रैवल करके उसको अटैक करने की कोशिश की है, उसको दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की है, और बहुत टाइम तक की है। मतलब ये नहीं कि यानी कि ये समझ लो कि एक फीमेल के अराउंड जितने भी मैजिकल लोग थे ना, उन्होंने उसको यूटिलाइज करवाया है अगेंस्ट उसी की सिबलिंग है। और उसकी जो सिबलिंग थी ना, मतलब उसकी जो फीमेल वो थी, सिस्टर थी, ट्विन सिस्टर थी, उसकी लाइफ को उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की है। पूरी लाइफ उसको मतलब दिमागी तौर पे एक अपाहिज करने की कोशिश की है कि वो फीमेल अवेकन ना हो सके, कल को उसको क्लेम ना कर सके कि उसके पास कोई पावर है, या फिर वो पब्लिकली आ ना सके। कुछ इस टाइप की मुझे वाइब्स मिली। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ स्टूपिड थिंग्स, बट आई एम गेटिंग इट, ओके। बट वट एवर इज दैट नाउ। ये जो वेल्थ अलीट, मैंने कहा था वेल्दी अलीट क्लास है ये, तो वेल्दी अलीट क्लास है ना, ये टेरर में राइट नाउ, बिकॉज जो अदर फीमेल है, शी इज़ अवेकनिंग अबाउट दिस थिंग जो कि हिडन थी, अब वो सामने आ गई है। नाउ दीज पीपल हैव द टेरर कि ये कल को क्लेम हो जाएगा। अगर कोर्ट में इसको मार दिया गया था, या इसको ये शो किया गया था शी इज नॉट अनएबल टू हैंडल हर मनी, हर वेल्थ, जो कि इसको इनहेरिटेंस थी, इन दोनों फीमेल्स को इनहेरिटेंस थी, माइट भी इसको होगी और इसको नहीं होगी, ये भी पॉसिबल है।
और कुछ में दोनों को इनहेरिटेंस होगी। बट ये ग्रीडी लोग हैं, तो ये फीमेल डोंट वांट टू शेयर इनहेरिटेंस विद हर सिबलिंग्स, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की सिबलिंग फाइट हो रही है, सिबलिंग फाइट है, ओके, जिसमें एक को पता है उसकी सिबलिंग है, एक को नहीं पता। हो माय गॉड, ग्रे अगेन। मुझे गाइडेड किया गया है इस डेक को उठाने के लिए, वरना मैं इसको उठा नहीं रही थी। मैंने इसको एंड में उठाया बिकॉज आई क्लियरली पुश टू यूज दिस डेक, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं that this time to exposed. I don't know what says that. Might be somebody's getting help from this my reading. I don't know. But ये जो भी है, I get it. Okay? Anyways, grey area. ये जो फीमेल है या इसके आसपास जो लोग हैं, जिस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती है, ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। सेम पीपल जिन्होंने इसी के फादर को मारा था, उन्होंने इसको अपब्रिंग किया है, जबकि एक को हिडन करके इन्होंने मिडिल क्लास में भेज दिया। ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। या लेकिन जिसको ये लोग अंडर एस्टिमेट करे, जो हिडन फीमेल थी, वो मोर इंटेलिजेंट है रादर देन दिस फीमेल जो कि अभी तक रूल कर रही थी, पब्लिकली भी कह सकते हैं और उस सोसाइटी में भी कह सकते हैं, एलीट क्लास में। क्योंकि यहाँ पे स्पेशल इंटेलिजेंस का मेरे पास कार्ड आया, डिफेंडर। एक नाइट वाली, जो ना कहते हैं ना कि एक फाइटिंग, एक गुड फाइटिंग वाली एनर्जी जो है इस फीमेल की है, जो कि हिडन इसकी सिस्टर थी। और ये स्पेशल इंटेलिजेंस है उसके अंदर, जो कि शायद इसके अंदर नहीं है, या जो कि ये यूज़ कर रही थी इसके गिफ्ट्स को। ओके, मैंने आपको बोला था कि आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस करके ये एस्ट्रल ट्रैवल करके उसकी चीज़ों को यूटिलाइज भी करी थी, उसको कंट्रोल करी थी। नाउ देन अभी क्या हुआ कि इसके, क्योंकि इनके एंसेस्टर तो सेम है, सेम ब्लड लाइन है, तो एंसेस्टर सेम है, राइट। बट एंसेस्टर्स नाउ वर्किंग विद द अदर फीमेल जो कि हिडन थी, ना कि इसके साथ जो कि एलीट क्लास से ताल्लुक़ रख रही थी शुरू से। नो, इन दिस स्टोरी जो कि मुझे इसके चैनल्स रिसीव हो रहे हैं, उसमें मुझे ये बताया जा रहा है कि एंसेस्टर्स राइट नाउ वर्किंग विद द अदर फीमेल, दे वांट टू हैव द इनहेरिटेंस, बिकॉज उनको पता है कि ये फीमेल इज़ अ गुड फीमेल, जो कि ग्रीडी नहीं है, जो कि दूसरों को भी हेल्प करेगी, राइट। जबकि एक ग्रीडी फीमेल है, इसकी अलूजन सबके सामने आ रहा है। और जो लोग हैं, मोर देन वन मेल हैं, वो इससे अवेकनिंग हो रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि रूट कॉज क्या है, रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। दे आर गेटिंग बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे से लेके ऊपर तक, यानी कि सबसे पहले उन्होंने मेन अलूजन देखा, फिर रियलिटी देखी, फिर उनके अंदर डिफरेंसेस। मेरे पास दूसरा कार्ड ग्रे का आया है, मतलब इसने बहुत ज़्यादा, ये किसी मैजिकल, खुद भी मैजिकल है फीमेल, जो कि एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती है। इसके आसपास जो लोग हैं वो भी कल्टिस्ट लोग हैं, मैजिकल लोग हैं, तो वो हाई पावर यूटिलाइज कर रहे हैं क्रिमिनल वे में, लाइक अब्यूज देयर पावर इन क्रिमिनल वे टू जस्ट गेट द इनहेरिटेंस फ्रॉम द अदर सिबलिंग। सो सिबलिंग वो ही है, कह सकते हैं वॉर है, सिबलिंग वॉर्स है। बट फेलियर अब मिल रहा है किसको, जो कंपटीशन कर रही थी, सीक्रेट वे में कंपटीशन किया इसने अपनी ही सिबलिंग से, कॉम्पिटिटर थी, जिसको अब फेलियर डिवाइन की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि एंसेस्टर्स उसके साथ नहीं है, क्योंकि इसने सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की है, सेक्सुअली मैंने आपको कल बोला था कि सेक्सुअली माइनॉरिटी, ऑल्टरनेटिव सेक्सुअलिटी, मतलब बहुत से ऐसे गंदे गेम खेले हैं इस फीमेल ने अदर सिबलिंग के साथ कि वो किसी तरीके से रियलिटी तक पहुंच ना पाए, उसकी अवेकनिंग ना हो पाए, या फिर वो उस जगह पहुंच ना पाए जो कि वो उसका भी राइट है, बर्थ राइट है, बर्थ राइट दोनों का है, राइट। तो यू कैन नॉट कंट्रोल दी अदर पर्सन बर्थ राइट कोई भी नहीं किसी का ले सकता। या
उसके लिए एक एडवेंचर्स टाइप की एक चीज़ थी, या यूँ कह सकते हैं कि ये जो अदर फीमेल है जो कि हिडन थी वो फ्री स्पिरिटेड है, और जबकि ये फ्री स्पिरिटेड वाली जो एनर्जी है दूसरी फीमेल को इरिटेट करी थी जो उसी की सिबलिंग थी। इसमें कोई मीडिएटर भी है, डिप्लोमेटिक लोग हैं, मीडिएटर लोग हैं, जो कि कुछ डिप्लोमेटिक हैं मीडिएटर्स, कुछ पीस मेकर हैं। दो टाइप के लोग हैं इस सोसाइटी में जो कि अब इन दोनों को मिलाना चाहते हैं। ये मेरे पास मैसेज आ रहा है, लेकिन इसमें डिवाइन की तरफ से एक टेस्ट है। ये अदर फीमेल जो है शी इज नेगेटिव, शी इज स्टिल नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन थिंग, शी डोंट वांट टू नाउ दिस पर्सन नो कि वो उसके अगेंस्ट तो हो नहीं सकती क्योंकि एंसेस्टर्स उसके साथ हैं, डिवाइन उसके साथ है। तो नाउ दीज पीपल ट्राई टू मैनिपुलेट द अदर हिडन सिबलिंग कि वो उसे पीस मेकर करके उसके साथ मिलके एक सेंटर का एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू, एक कॉमन ग्राउंड ढूंढे। ये आर्टिस्ट हो सकती है, इसकी फीमेल जो है, जो अदर फीमेल है, कोई आर्टिस्ट हो सकती है, ये दोनों ये लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं। ये दोनों का सेम क्राइटेरिया हो सकता है, वर्किंग का भी दोनों सेम काइंड ऑफ वर्क करते होंगे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन एक लॉ में है, दूसरी लॉ में नहीं है, ये बात तो है। लेकिन माइट बी दे हैव दी हॉबीज, या माइट बी दिस बोथ आर आर्टिस्ट, बट एक आर्टिस्ट है, एक का तो है आर्टिस्ट है। एक मटेरियलिस्टिक आर्टिस्ट है और एक, क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक आर्टिस्ट है जो कि लॉ में है, वो अब्यूज़ करी है पावर लॉ की दूसरे को विक्टिम बनाने के लिए, उससे फर्टिलिटी लेने के लिए अपनी सिबलिंग से ही। मटेरियलिस्ट आर्टिस्ट का एक मेरे पास आया है कार्ड, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोज्ड हो गए वो लोग, जो लोग इस करप्शन में इन्वॉल्व थे आज तक, वो सब एक्सपोज्ड हो रहे हैं। दिस पीपल आर एक्सपोज्ड नाउ। इन्होंने बहुत मनी लिया है, मनी दिया है, और मेरे पास थर्ड कार्ड ग्रे का आया है। पॉलिटिकल लोग शामिल, तो मैंने कल ही बोला था कि ये वही सेम सोसाइटी है, सेम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बहुत से डिपार्टमेंट अटैच थे, जिन्होंने शायद इन्हीं के फादर को मारा है गलत वे में। और इस फीमेल जो उसकी ही मतलब दो फीमेल जो हिडन, एक हिडन थी और एक उसी एलीट क्लास ने उसको अपब्रिंग किया ताकि उसको कल को एज अ वेपन यूज कर सकें। ये आ रहा है मेरे पास। एक फिलोसफर है, मैंने बोला था, एक इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल पावर है उसके अंदर, फिलोसफर टाइप की, साइंटिस्ट टाइप का, इन्वेंट करने वाली एक, उसका एक मैथ्स से उसका कनेक्शन हो सकता है, फिलोसफी हो सकती है। यहाँ पे चेंज आ रहा है बिकॉज उसका जो इन्होंने जो रिचुअल सेक्रिफिकेशन की थी ना, वहाँ नेगेटिव आ गया है। इन्होंने इस फीमेल को, जो उसी की सिबलिंग थी, उसने अपनी ही फीमेल, अपनी सिबलिंग को वो करने की कोशिश की, सेक्रीफाइस करने की कोशिश की है। लॉस ऑफ लव वन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो जिनकी डेथ हो गई है, जो कि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, राइट, जिनकी डेथ हो जाती है, हमारी जाके एंसेस्टर बन जाते हैं, स्पिरिट गाइड्स बन जाते हैं, राइट। उनमें से ही कोई जो है ना हेल्प कर रहा है अदर फीमेल की, उस अल्यूजन से बाहर आने के लिए। जो पूरी लाइफ उसके ऊपर एक अल्यूजन, एक मैजिक करके क्रिएट किया गया था, उसको हिडन किया गया था ताकि वो रियलिटी उसके सामने पता ना चले कि वेयर दिस पर्सन इज बिलोंग। ओके, एक और मेरे पास मैसेज आया था, मुझे बिलोंग से याद आया, एक और मैसेज था कि ये जिसके अगेंस्ट वर्क कर रही है, मतलब जो हिडन फीमेल थी, हिडन जो सिबलिंग थी इसकी, उसको पता है, उसको वो इस चीज़ से अवेकनिंग हो गई है कि लोग उससे नफरत करते हैं, क्योंकि इस फीमेल ने बहुत से इल्यूजन क्रिएट किए हैं पूरी लाइफ उसको कंट्रोल करने के लिए, राइट। और ये हाल ही एक फीमेल नहीं है, बट शी इज़ यूजिंग द वेपन अगेंस्ट हर सिबलिंग, दैट्स द मेन हर्टफुल थिंग्स, राइट। बट इसमें बहुत से लोग शामिल हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लोग शामिल हैं, राइट। क्योंकि उनको वो मनी चाहिए, क्योंकि लोग ग्रीडी लोग थे, वो ऑर्गेनाइजेशन था ही ग्रीडी, सो दे वांट टू गेट दैट मनी विद, मतलब ये अपने कलेक्ट करना चाहते हैं वो मनी, इनहेरिटेंस, जो कुछ भी
उसको छूटा है, जो उसके सिबलिंग के लिए भी और उसके लिए भी है। लेकिन इस फीमेल को जो कि एलीट क्लास से ही ताल्लुक़ रखती है, उन्होंने अपब्रिंग उसको किया, उसको पाला बड़ा किया और अपनी ही रंग में उसको डाला ताकि वो उसी नज़र से देख सके सबको, और वो ग्रीडी है उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन के पीपल की तरह, लोगों की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़, मेरे पास एक मैसेज एक और आया था। हाँ, मैजिक ये आया था कि इस फीमेल जो कि हिडन थी, उसको पता चल गया है, एंसेस्टर्स ने उसको मैसेजेस प्रोवाइड किए हैं और उसको बताने की कोशिश की कि लोग क्यों तुमसे नफरत करते हैं, लोग तुम्हारे उस जगह को जो तुम मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती हो उससे तुम्हें जज करें, बिकॉज ऑफ द अल्यूजन। दीज पीपल डोंट नो हु आर यू। मेरे पास लिटरली ये मैसेज आया है कि दीज पीपल डोंट नो हु आर यू, बट दीज पीपल जज बाय द प्लेस वेयर यू फ्रॉम। दिस इज द मैसेज आई गॉट इट। ओके ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये जो फीमेल है ना, जो एडिक्शन में थी, एक्चुअली जो एडिक्टेड थी, वो एज अ सेंट के तौर पे लोगों के सामने आ रही थी, एल्यूजन क्रिएट कर रही थी, जबकि सेंट ही वाली एक गुड वाइब्स जो थी वो उसी की अदर हिडन सिबलिंग के अंदर थी, उसके अंदर नहीं थी। तो वहाँ पे रॉक बॉटम उसको मिल रहा है, जो कि एलीट क्लास से फीमेल ताल्लुक़ रखती थी, जो कि एडिक्टेड थी, उसको एडिक्शन था, डिफरेंट टाइप के एडिक्शन है उसको। वो एक्टिंग करने में बहुत अच्छी है, शी इज़ वेरी वंडरफुल एक्टर। म्यूज़िक से उसका ताल्लुक़, म्यूज़िक वगैरह उसको पसंद हो सकता है, या जिन लोगों से वो ताल्लुक़ रखती है, जिनकी अवेकनिंग हो रही है, वो लोग जो हैं वो म्यूजिशियंस हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, इंटरटेनमेंट से ताल्लुक़ रख सकते हैं, लॉ से इन ताल्लुक़ हो सकता है उनका, डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ हो सकता है, जो मेल हैं, मोर देन वन फीमेल मेल सॉरी, उसमें CIA भी है इन्वॉल्व और गवर्नमेंट के अदर डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। जबकि जो दूसरी फीमेल है, जो उसी की हिडन सिबलिंग थी, उसकी एनर्जी ड्रीमर की है, ऑर्गेनाइज करने की है, प्लानर की, डेवलपर की है, जो कि सिविलाइजेशन को राइज करने वाली है। और एक जो फीमेल है वो अब्यूज़ करती है, वो सिविलाइजेशन की पावर को कंट्रोल करना चाहती है। सो दोनों में डिफरेंस है, एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि दोनों की डिफरेंस 100% डिफरेंट एक तरह की इनकी वाइब्स है। अब्यूज़ जो पावर मैंने बोला है, और मेरे पास अब्यूज़ पावर आ भी गया, यानी कि जो फीमेल थी, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट को यूज़ करी थी अब्यूज़ करने के लिए, पावर क्यों करी थी, ताकि वो बॉस अप हो सके, इनहेरिटेंस पे जो मनी है उसके पर ये बॉस अप कर सके। ठीक है, जबकि दूसरी फीमेल थी, वो एनिमल लवर भी हो सकती है, या एनिमल केयर हो सकती है, या फिर एक नर्चरिंग टाइप की उसकी एनर्जी हो सकती है, मदरिंग नर्चर्स टाइप की जो एनर्जी होती है, जो कि अर्थ साइन वाला हो रहा है। इनमें दोनों में अर्थ साइन है, अर्थ जेमिनी दोनों में है, फायर दोनों में है। फाइनेंशियल म्यूटिशियंस आया है मेरे पास कार्ड, बट ये नेगेटिव है। ये जो नेगेटिव फीमेल है ना, शी इज़ नॉट अ नेचर लवर, शी इज़ प्रिटेंडेड एज अ नेचर लवर, बिकॉज वो दूसरी जो हिडन फीमेल थी उसकी एनर्जी को चुरा रही थी, तो शो कर रही थी, जबकि रियलिटी सामने आ गई जब उसने अपनी पावर बैक किया। और नाउ दी अदर फीमेल जो कि एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती है, जो कि उसकी सिबलिंग ही है, सीक्रेट जो एक ट्विन्स हैं, वो उसको पता है कि ये कोई इसकी पावर को चुरा रहा था, जो कि वो गिफ्टेड है। ठीक है, बट वो हिडन थी, और उसके अराउंड लोग जो थे ना, जानबूझ के बाय प्लानिंग उसको ऐसी जगह हिडन किया गया ताकि आसपास लोगों को पता ही ना चले कि स्पिरिचुअल पावर क्या होती है, या गिफ्टेड पीपल क्या होते हैं, गिफ्टेड किड्स क्या होते हैं। सो जानबूझ के ये सब प्लानिंग की गई थी, प्लानिंग प्लॉटिंग स्टार्टिंग से ही थी, यानी कि एक फीमेल की पूरी लाइफ को प्लानिंग प्लॉटिंग से हिडन करके उसको वहाँ पे छुपाया गया, और एक को एक प्लानिंग प्लॉटिंग से एज अ टूल के तौर पे, एज अ वेपन के तौर पे यूटिलाइज किया जाए। तो ये एक गवर्नमेंट की एक प्लानिंग थी। अब्यूज का अगेन आ गया मेरे पास, ट्रॉमा बॉन्ड्स, ट्रॉमा अब्यूज रिलेशनशिप, एक फीमेल की लाइफ में जो कि हिडन थी, जानबूझ के उसकी लाइफ में रिलेशनशिप को
प्री डेस्टिन्ड किया गया, यानी प्री डिटरमेंट किया गया या प्री प्लॉटिंग किया गया कि अब्यूजिंग रिलेशनशिप उसकी लाइफ में आए, ताकि वो उस लेवल तक पहुंच ही ना चाह सके कि उसे पता चले कि वो है कौन, और चाइल्डहुड ट्रामा से उसको बांधा जाए। और दूसरी फीमेल है, उसको भी चाइल्डहुड ट्रामा से बांधा हुआ है, इन्होंने टॉर्चर किया है एक फीमेल को और दूसरे को डिक्टेट किया है। एक को स्ट्रगल किया जाए, क्या वो अपने आप में खुश ना हो सके, या उसको एक प्रोस्टिट्यूशन का एक तरह का खिताब मिला जाए, एक नेगेटिव नज़र से देखा जाए, नेगेटिव एनर्जी उस फीमेल के अंदर जो हिडन थी उसके अंदर क्रिएट की गई, जो कि हिडन सिबलिंग थी जानबूझ के। ये वॉर थी, ये सिबलिंग वॉर इन्होंने क्रिएट की है। ओह माय गॉड। जबकि इनके जो ट्रू लवर, जिनके गार्डियंस हैं, वो इसकी सिबलिंग को भी समझाने की कोशिश करें, बट शी इज़ नॉट गेटिंग इट दीज मैसेजेस। वो समझने की कोशिश नहीं कर रही कि उसको एज अ वेपन के तौर पे यूटिलाइज किया जा रहा है। ये मेरे पास मैसेज आया, जो कि बहुत ज़्यादा आइस, इसने बहुत ज़्यादा आइस डिजास्टर टाइप की इसकी एनर्जी है, लाइक बिल्कुल तो कोल्ड हार्टेड, यानी कि क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स वाली जो एनर्जी है। आओ मैं तभी बोलूँ ये कौन है, कौन क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स? क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स सिबलिंग है किसी की, और मैं जिसकी एनर्जी रीड कर रही हूँ ये उसकी सिबलिंग है। ओके, मेरी हमेशा एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स आती है, मैंने आपको हमेशा बताया। और आइस एज में मुझे जो नज़र आ रही है क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स का एक विजन्स आ रहा है मुझे। तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स अब्यूज़ करने वाली कोल्ड हार्टेड फीमेल है, जो सीक्रेट अफेयर कर रही है किसी के साथ। क्यों? लाइफ को बर्बाद कर सके उसके, जो कि उसकी ही सिबलिंग है, हिडन सिबलिंग। एग्जीक्यूट करना चाहती है वो दूसरी फीमेल को जो उसकी सिबलिंग है, शेम्ड करना चाहती है उसको जानबूझ के, कोई इलनेस क्रिएट करना चाहती है उसकी लाइफ में, कंटीजियस टाइप की इलनेस, जेनेटिक इलनेस कोई उसके अंदर आ जाए। इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग के अंदर मैजिक चल रहा है, जो कि हिडन फीमेल है, जो कि उसी की सीक्रेट सिबलिंग है। ट्विंस हैं ये लोग, लेकिन वो वाइस पर्सन है और हाई प्रिस्टेस है। हाई प्रिस्टेस और वाइस पर्सन, उसको हाई प्रिस्टेस का जो है ना रैंक मिला हुआ स्पिरिचुअली, यानी कि शी नोज एवरीथिंग बट शी डू नॉट वांट टू एक्सपोज एंड सेज थिंक एनीथिंग। मतलब हाई प्रिस्टेस जो लोग होते हैं ना, दे नो एवरीथिंग बट यू नेवर नो दे नो इट। दे ऑलवेज प्ले डम्ड, कि उनको कुछ नहीं पता कि उनके आसपास क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, जबकि उनको सब पता होता है। हाई प्रिस्टेस ना बहुत कम लोगों को चूज़ किया जाता है डिवाइन की तरफ से, हर एक को नहीं किया जाता। ये लोग हर एक को, हर इंसान अपने को हाई प्रिस्टेस बनाता है, बट इट्स नॉट पॉसिबल। हाई प्रिस्टेस लोग वो होते हैं जिनको अपने सीक्रेट रखने आते हैं, या उनको पता है लोगों के सीक्रेट, बट उनसे वो फ़ायदा नहीं उठाते। देखो, जब हमारे पास पावर आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन कुछ लोग, वही हाई प्रिस्टेस जो अपराइट होते हैं, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और उसको रिस्पेक्ट देते हैं। जबकि जो हाई प्रिस्टेस रिवर्स होती हैं, उनकी एनर्जी ऐसी होती है, जिसके पास पावर आती है वो लोगों को पहले कंट्रोल करते हैं, और लोगों, और जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, हिडन इंफॉर्मेशन होती है, दे यूज्ड अगेंस्ट टू अदर पीपल। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दैट। और हर कोई हाई प्रिस्टेस अपराइट नहीं एक्सेप्ट किया जाता, ना ही चूज़ किया जाता है। फ्यू पीपल आर चोजन बट क्लेम मैनी, राइट? तो ये वो चीज़ है। जबकि एक जो फीमेल है, जो इसकी जो हिडन है, वो लोकल आर्टिस्ट टाइप की फीमेल है, लाइक उसको एज अ प्रोफेशनल नहीं है, बट शी माइट बी गॉड गिफ्टेड, माइट बी शी लव टू आर्ट। ओके, और उसका कोई शॉप वगैरह हो सकता है, शॉप ऑनर आया है मेरे पास, गवर्नमेंट का आ चुका है, कोर्ट, गवर्नमेंट एडवाइज़र, ये सारी चीज़ें। सोशली ऑप्रेशियस जो टाइप की एनर्जी है ना, वो हिडन वाली को ना चुप करवाना चाहते हैं। कहते हैं कि हिडन वाली या तो एग्जीक्यूट हो जाए,
या नेगेटिव वे में शो हो ताकि लोग उसको अंडरस्टैंड ना कर सकें, लोग उसको एक्सेप्ट ना कर सकें एज अ पार्ट ऑफ देयर सोशल। अब ये लोग इम्प्रिजन खुद हैं जो इम्प्रिजन करना चाहते थे अदर फीमेल को। वो हर्बलिस्ट हो सकती है या फिर उसको हीलर वाली कि उसकी एनर्जी हो सकती है। उसको अपने काम खुद करने पसंद है, जैसे कारपेटिंग वाला काम है या अदर बिल्डिंग वाला सम काइंड ऑफ, ठीक है। इसका मर्डर करने की कोशिश की गई है। कोई टीचर हो सकती है, स्पिरिचुअली टीचर हो सकती है जिसके अंदर मेंटर हो सकती है, स्पिरिचुअल पावर है, मेरे स्पिरिचुअल पावर का आ रहा है। कैमरा हिडन डिवाइसेस को यूटिलाइज किया गया प्रोफेशनली तौर पे उसके प्रोफेशन को कैप्चर करने के लिए। अगर वो आर्टिस्ट है, क्योंकि आर्टिस्ट के 3 कार्ड आए हैं मेरे पास, जो नेगेटिव फीमेल है वो जानबूझ के उसके आर्ट को यूज़ कर रही है। अगर उसके कोई बच्चे हैं जो कि हिडन फीमेल है तो उसके बच्चों को और उसको कंट्रोल किया जा रहा है एज अ सर्वेंट के तौर पे, हाउस वर्कर के तौर पे उसको यूटिलाइज किया जाए सोसाइटी में। एनिमल के तौर पे ट्रीट करने की कोशिश की गई है यहाँ पे, जबकि वो फीमेल मिस्टिकल थी क्योंकि वो हाई प्रीस्टेस अपराइट है। लॉ जो है वो अवेकन हो रहा है इन सब चीज़ों से। लॉ के बहुत से लोग, लॉयर, जज वगैरह, लॉ इन्फोर्समेंट पहले बहुत नेगेटिव थे लेकिन वो अब अवेकनिंग हो रहे हैं रियलिटी से कि एक्चुअली चल क्या रहा है। यहाँ पे रेवोल्यूशन आ रहा है और यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल रही है। जो डार्क मैजिक हुए थे उन सब पे जो है ना टेक्नोलॉजी के थ्रू हुए हैं बहुत सी चीज़ें, ठीक है। पब्लिकली वो चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। जो मिस्टिकल वो फीमेल थी जिसके रिलेशनशिप जानबूझ के ख़राब करके शो किए गए कि वो मतलब काबिल ही नहीं किसी रिलेशनशिप को रख सके क्योंकि वो तो कैरेक्टर उसका अच्छा नहीं, मतलब ये चीज़ बताई गई थी। उसको डिस्ट्रॉय किया गया था ताकि, देखो बुक बर्निंग का जो कार्ड होता है ना, जो मेरे पास अभी आ रहा है, बुक बर्निंग का कार्ड ये होता है कि जो एविडेंस है, मतलब जो आपकी बुक आपकी एक नेचर होती है। हर इंसान के अंदर एक उसकी एक, देखो हर इंसान के अंदर एक बुक होती है, मतलब उसकी अपनी किताब होती है। उसके अंदर वो पन्नों में बहुत कुछ लिखता है और बहुत कुछ उसके अंदर छुपा होता है। लेकिन जब हम उस किताब पे पहुंचते हैं, मैंने एक पोस्ट पे लिखा था इसके बारे में कि जब इंसान अपनी किताब को खुद पढ़ता है, ठीक है, जो उसने लिखी हुई होती है, जो इनसाइड भी लिखी हुई आई होती है, एक हमारा सोल से हमारी एक लिखी होती किताब होती है और एक हम लोग अपने एक्सपीरियंस से लिखते हैं। जब हम उसको मर्ज करते हैं तो हमारी हाई इंटेलिजेंस, हाई कॉन्शियसनेस लेवल इंक्रीज़ होता है। क्यों? हम उसको इन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ और अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे होते हैं। जहाँ पे हम लोग हर चीज़ को नेगेटिव वे में देख रहे होते हैं, वहाँ पे हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है कि नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो उसके पीछे रीज़न ये था। नहीं, लॉजिक को फाइंड आउट किया जाता है और लॉजिक आपके कॉन्शियस लेवल से मिलता है, राइट। जब का हायर कॉन्शियस लेवल आपका तभी अवेकनिंग होता है जब आपकी इनसाइड जो बुक होती है, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है इनसाइड, वो जो बुक है, जब आप उसको रीड कर लेते हो, दुनिया की हर पावर को, हर इंसान को रीड कर सकते हो। इवन दूसरी एंटिटीज़ जो होती हैं जो कि इंसान नहीं है, हम उनको भी रीड कर लेते हैं। ये एनर्जी रीडर की पावर हमें तभी मिलती है जब हम उस बुक के अंत तक पहुँचते हैं। तो उन्होंने उसकी इस बुक को ही जलाने की कोशिश की, उस रिकॉर्ड को, वो इसकी कहते हैं कि उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिफिकेशन, किसी की, उसको इन्होंने जलाने की कोशिश की, चोरी करने की कोशिश की है, आइडेंटिटी लेने की कोशिश की कि कोई इंसान उसकी आइडेंटिटी तक पहुंच ना पाए, उससे पहले ख़त्म हो जाए। लॉस्ट एट सी आ रहा है। इन्होंने जो स्लेव बनाने की कोशिश की थी, वहाँ पे स्लेव वो नहीं पढ़ पाए। क्यों? जो लोग थे ऑब्सेसिव लवर उसकी लाइफ में जानबूझ के लाए गए। एक नाउ उसका जो सोल ट्राइब है वो अवेकन हो रहा है इन सब चीज़ों से। सोल ट्राइब को पता चल रहा है कि रियल कौन है और फेक कौन है। वो रियल नहीं है जिसको हाई क्लास और एक शो में, एक शो के तौर पे पब्लिकली शो किया गया या फिर एक किसी इलीट क्लास में शो किया गया कि शी इज़ द गॉड गिफ्टेड और ये वो मैजिक, क्योंकि इसका फादर और इसकी ग्रैंड पेरेंट्स थे। बट ऐसा नहीं है। वो उसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है। वो मैजिकल है बट वो अपने मैजिक को डार्क में यूज़ करती है। और एक फीमेल, उसी की हिडन फीमेल जो है, हिडन सिबलिंग जो है इसके ट्विंस, जिसको जानबूझ के ऐसी जगह पे हाइड किया गया जहाँ पे उसको कोई बता ना सके शी इज़ द गिफ्टेड वन।
और ये जो दूसरे एलीट क्लास थे जानबूझ के पूरी लाइफ उसकी लाइफ को कंट्रोल करते रहे दूसरी ही जगह पे जहाँ पे वो हिडन थी उसके अवेकनिंग से पहले, और एस्ट्रल ट्रैवल करके उसके लाइफ को कंट्रोल किया, उसके दिमाग को कंट्रोल किया कि वो अपनी पहचान ना दे सके। लेकिन यहाँ पे अवेकनिंग हुई, जानबूझ के उसकी लाइफ में अब्यूजिव टाइप के लोगों को भेजा गया, रिलेशनशिप को भेजा गया, क्या कि वो उस तक पहुँच ही ना पाए और एक इंसान ट्रॉमा बांड होके टूट जाए। बट यहाँ पे अवेकनिंग इस वजह से हुई है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, और और इसके बाद उसके खुद के एंसेस्टर्स उस पर्सन के खिलाफ हो गए जो अपनी सिबलिंग के खिलाफ एक जंग लड़ रही है। यहाँ पे या देखो, फिशिंग फॉर कमेंट्स, जानबूझ के गलत वे में प्रिटेंड किया गया है, वहाँ पे नेगेटिव आ रहे। अब ये मज़ीद नहीं कर पाए। अब जो इसकी एलीट क्लास जो सो कॉल्ड लोग हैं और ये फीमेल जो उसकी लोग हैं, टॉक्सिक ड्रग्स एडिक्टिव लोग हैं, अनहेल्दी जिनकी नेचर है, बहुत ज़्यादा पोजेसिव कार्मिक टाइप की एनर्जी है। ये जो अदर सिबलिंग है उसकी जो कि एलीट क्लास में बड़ी हुई है, जो भी है वो ये अपनी उसको तंग कर रही थी, फिशिंग कर रही थी, कमेंट्स को जानबूझ के ट्रोल किया जा रहा था। माइट भी अगर इसका या स्पिरिचुअल हेटर है क्योंकि वो स्पिरिचुअली नहीं अलाइन, वो डार्क मैजिक से अलाइन है जो कि एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती, जबकि उसकी हिडन सिस्टर जो उसकी सिबलिंग थी, ट्विंस थी, जो स्पिरिचुअल पावर है उसके पास, जिसको इन्होंने ख़त्म करने के लिए डर्टी ऑफर दी है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे लॉस अवेकनिंग हो रहा है, लॉ अवेकनिंग हो रहा है। इसके अलावा बहुत से मेल लोग हैं जिसको यूटिलाइज़ किया गया है अदर फीमेल जो कि हिडन थी उसकी लाइफ को सेबोटॉज करने के लिए, उसकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। वो लोग मेल्स जो हैं वो अवेकनिंग हो रहे हैं। जो केयरलेस नहीं है, जिसको केयरलेस दिखाया गया है, फेक स्माइल उस फीमेल की है जितने जो कि ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ एलीट क्लास, जो कि अदर फीमेल है, जो कि इसी की हिडन सिस्टर है। पता नहीं कौन अनलकी फीमेल है जिसकी ये इस टाइप की, ओह माय गॉड, इतनी गंदी एनर्जी वाली सिस्टर है जो खुद टॉकिंग शिट करी थी अपनी ही सिबलिंग के अगेंस्ट सोसाइटी में। लेकिन अब ये जो भी इसने टॉकिंग शिट किया, लोग इस पर बिलीव नहीं कर रहे बिकॉज नेगेटिव आ रहा है। वो उसकी लाइफ की मूविंग को रोकने की कोशिश किया गया था। मैंने कहा ना कि वो अवेकनिंग ना हो सके या उसको पता ना चल सके कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो कौन है, जहाँ पे वो रह रही है वो उसकी रियलिटी नहीं है। रियलिटी वो है जहाँ जो उसके एंसेस्टर हैं, जो उसकी ब्लड लाइन है, ठीक है, उसको तो कोई नहीं चेंज कर सकता। एक बैड हैबिट्स किनकी है, एलीट क्लास की जो फीमेल है उसकी बैड हैबिट्स हैं, वो भी सबके सामने आ गए और अब वो मूव नहीं कर सकेगी अपनी लाइफ में मज़ीद जैसे वो कर रही थी। या वो ईगो है, ईगो बहुत ज़्यादा है उस फीमेल के अंदर। ये वो फीमेल है जिसके अंदर ट्रॉमास के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हैप्पीनेस हेटर है। ये फीमेल बहुत इमोशनल है क्योंकि मेरे कार्ड्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहे हैं। या इसको फाइट करना पसंद है, या फिर ये फाइट करना चाहती है अपनी ही सिबलिंग्स से, लेकिन ये कर नहीं पाएगी क्योंकि पहले अगर ये फाइट कर रही थी एनर्जेटिकली या थ्रू लॉ इन हिडन वे, शी कैन नॉट डू मोर बिकॉज इसकी रियलिटी सबके सामने आ गई कि ये इल्यूजन क्रिएट कर रही थी। या इसके साथ जो लोग भी इस ग्रुप शामिल था एलीट क्लास का, वो सब इसके साथ जो शामिल थे वो ग्रज होल्डर थे, वो जानबूझ के कर रहे थे, एक ग्रज रखा हुआ था कि उनको फैक्ट्स को नहीं एक्सेप्ट करना। फैक्ट्स क्या है कि दी अदर बिहाव, जो अदर सिबलिंग है उसकी सीक्रेट, जो उसकी हिडन ट्विन सिस्टर है, शी हैज़ द सेम बर्थ राइट एज शी हैज़, बट उसकी मिडिल क्लास की एक अपब्रिंग से इनको प्रॉब्लम है। ये क्रिप कर रहे हैं उसकी एनर्जी से, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेज रहे हैं उसके ऊपर, इम्पर्सनेट करने की कोशिश किया है, यानी कि जो है नहीं उसको दिखाया गया है। इसने फ़ायदा उठाया क्योंकि इसकी एनर्जी सेम है। एनर्जी मतलब सेम से मुराद है कि इनके नेटल चार्ट की जो एनर्जी है ना वो सेम है, और इसके अगर ये कोई बिजनेस कर रही थी, जो अदर फीमेल है जो कि हिडन थी इसकी सिबलिंग, उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, नेगेटिव वे में शो करने की कोशिश। क्योंकि ये जो भी फीमेल उसकी जो सिस्टर है जो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती है,
उसकी रियलिटी सबके सामने आ गई है। वो पहले एज अ शीप के तौर पे मासूमियत दिखा रही थी, लेकिन लोगों को पता चल गया शी इज़ द वुल्फ इन क्लोथिंग ऑफ शीप्स। इसकी एनर्जेटिकली हुक्ड कर रही थी इसकी एनर्जी को पूरी लाइफ, आप समझ लो। यानी कि लोग यूज़ कर रहे थे इसको, फोर्स किया जा रहा था दूसरी फीमेल की लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। इस फीमेल को जो ऑर्गेनाइजेशन ने यूज़ किया है एज अ वेपन के तौर पे। और एंसेस्टर्स ने इसको बहुत समझाया है, लेकिन ये समझी नहीं है कि इसको अपनी ही सिबलिंग के अगेंस्ट यूटिलाइज किया जा रहा है एज अ वेपन के तौर पे। और ये जो स्केयर टैक्टिक्स जो यूज़ किया गया था एज अ चेस यूज़ किया जा रहा था, इसके एंसेस्टर्स ने जब अवेकनिंग दूसरी की गई, जो हिडन है, जो कि हाई प्रीस्टेस है, जो कि हर चीज़ जानती है, उसको जब ये सारी चीज़ें पता चली हैं तो शी इज़ कूल, शी इज़ नॉट डिस्ट्रेस्ड, तो ओके फाइन। सो बैड कर्मा उसको नहीं मिलेगा। इन्होंने कोशिश किया है कि उसको बैड कर्मा दिया जाए जो कि हिडन है, और सारी चीज़ें उसके ऊपर डाली जाएं जो कि एल्यूजन दूसरी क्रिएट कर रही थी। उसकी रियलिटी सबके सामने आ गई। अगर नेगेटिव बैड बिजनेस को चला रहा था यूटिलाइज करके अपनी हिडन ट्विंस सिस्टर की, वो सामने आ गया। और जबकि जो एक सिबलिंग है वो है इंट्रोवर्टेड है और एक एक्सट्रोवर्टेड है। एक्सट्रोवर्टेड वाली जो एलीट क्लास की है वो उसको पार्टी करना बहुत पसंद है। शी लव टू डू पार्टी एंड ऑल थिंग। ड्रामा स्टार्टर है, जबकि ये ड्रामा स्टार्टर दूसरी नहीं है, दूसरी पीस मेकर है। अब ये लोग इन हैंड है क्योंकि इन्होंने जितना भी इसको साइबर बुली किया है ना, लॉ अवेकनिंग टू दिस ऑल एक्टिविटीज़, या इसने कहीं शो किया है कि ये मैरिज मनी के लिए इसने मैरिज की है, जो हिडन इसकी ट्विन सिस्टर थी, जबकि ये रियलिटी वो खुद है कि वो मनी के लिए सब कुछ करी थी, मैरिज भी करी थी, अपनी ट्विन सिस्टर के साथ मुकाबले भी करी थी, कंपटीशन भी करी थी, उसको कंपटीशन दे भी रही थी, स्पिरिचुअली भी और थ्रू लॉ भी। नाउ दी पर्सन, क्योंकि इसको प्रॉब्लम पता क्या है जो एलीट क्लास वाली, क्योंकि वो दूसरी जो फीमेल है वो हाई प्रिस्टेस अपराइट है और ये हाई प्रिस्टेस वो है रिवर्स है। तो इसको प्रॉब्लम ये है कि वो अनबॉदर है, जो कि हिडन थी सिबलिंग इसकी, वो अनबॉदर है। वो इस वजह से अनबॉदर है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता। एक इंसान पीस उसके अंदर आ जाता है ना, डिवाइन का साथ कनेक्शन एक स्ट्रांग होता है, उसके एंसेस्टर के साथ स्ट्रांग होता है, तो पहाड़ भी उसके ऊपर से चल जाए ना, वो अंदर से टूटता नहीं है। दे आर वी स्ट्रांग। सो वो अनबॉदर है और ये चीज़ उसको प्रॉब्लम कर रही है। जो जैकपॉट है ना, जो ये वो चाहती है, ये जो एलीट क्लास वाली जो इसकी सिबलिंग है हिडन से, वो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि सबको पता चल गया कि शी इज़ नॉट इन शिट। डिविनेशन अब्यूज़र है और इसको कोई सेक्सुअल कोई डिजीज़ है। या तो एक प्रैंक इसने चलाया है इस फीमेल ने, जो कि इसी की सिबलिंग थी, इसकी जो ट्विन सिस्टर है, उसने जानबूझ के दूसरी जो हिडन ट्विन सिस्टर है उसके अगेंस्ट एक तरह का एक प्रैंक चलाया, एक सोसाइटी में नाम ख़राब किया कि ये कोई प्रोस्टिट्यूशन वाला काम करती, जस्ट बाई शी कैच्ड बाय अ सेक्सुअल इन्फेक्शन एंड सम काइंड ऑफ एसटीडी, बट इट्स अ बुलशिट। तो ये क्लैरिटी मिल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसको हो सकता है, हो माइट बी पॉसिबल है, क्योंकि मुझे पास पॉजिटिव आया तो उसके लिए आया होगा, क्योंकि मुझे इसकी नेगेटिव इसकी एनर्जी में कोई ऐसी वाइब्स नहीं आई। ये फेक अकाउंट यूज़ करने वाली जो एलीट क्लास वाली फीमेल है, अब जो है ना वो ओके एक और चीज़ मैं बताऊं, जो हिडन जो फीमेल थी ना, मतलब उसको जानबूझ के किसी के साथ कनेक्ट किया उसने, किसने, उसी की सिबलिंग ने, जो कि एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती थी, ताकि उसकी लाइफ को कंट्रोल कर सके। या फिर लव ट्रायंगल आया है तो मल्टीपल लवर हो सकते हैं उसके, और यहाँ ये हो सकता है कि जो हिडन फीमेल है उसके ही लवर के साथ उसका कनेक्शन पहले हो। यानी कि अगर इसकी शादी हुई थी, क्योंकि इसके बच्चों की मुझे वाइब आ रही है जो कि हिडन थी, वहाँ पे लीगल इश्यूज इन दोनों को मिल रहे हैं, जिन्होंने मिल के किसी हिडन, मतलब जो ये कपल होंगे, ओके ये कोई कपल है जो कि एलीट क्लास से फीमेल ताल्लुक़ रखती थी, उसने अपने ही लवर्स के साथ मिल के अपनी सिबलिंग को अटैक करने की कोशिश की है, और उससे या तो मैरिज करवाई है या फिर उससे कोई किसी किस्म का रिलेशनशिप रखवा के उसको स्टक करने की कोशिश की है, ताकि उसको यूटिलाइज कर सकें। तो वहाँ पे लीगल इश्यूज आ रहे हैं।
ताकि उसकी लाइफ को कॉक ब्लॉक कर सके। मेरे कार्ड कभी गलत नहीं बोलते, यहाँ पे कॉक ब्लॉक नेगेटिव है, क्योंकि लीगल इशू अवेकनिंग क्या हुआ, लॉ अवेकनिंग हो गया है कि ये सब ट्राइंगल जो चलाया था इस फीमेल ने चलाया था अपने लवर के साथ मिलके दूसरी फीमेल को बदनाम करने के लिए। यहाँ पे रिजेक्शन उसको मिल रही है, जो उनकी प्लान थे वहाँ पर रिजेक्ट हो गए हैं। ये लोग कार्मिक फ्रेंड्स जो इन्होंने यूटिलाइज किया अपने कार्मिक एनर्जीज को इस अदर फीमेल जो कि उसकी सिबलिंग थी, ट्विंस, वहाँ पे लोग हॉन्टेड हो रहे हैं, क्योंकि वो क्वीन राइजिंग है, यानी कि वो हाई प्रेसेस अपराइट है। वहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं कौन, ये लोग अब क्राई कर रहे हैं। अब एनर्जेटिकली या फिजिकली दिस पीपल आर क्राइंग बिकॉज दिस पीपल आर एक्सपोज्ड। ये मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। ये लोग बहुत मनी भी दे रहे हैं बट दे आर ब्रोकन राइट नाउ, क्योंकि इनकी रेपुटेशन बैड हो चुकी है। इनकी सब चीज़ें सबने आगे कि दिस पीपल आर नॉट अ बॉस डैडी टाइप एनर्जी। ये डस्ट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीज़ों को, मैंने क्या बोला था आपको पिछले कार्ड में कि मेरे पास एक एनर्जी आ रही है कि कुछ कम्युनिटी के लोग हैं वो इन दोनों फीमेल्स को, जो सिस्टर्स हैं ट्विंस, इनको मिलवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दोनों मिलके कोई काम करें, जबकि एक इनमें कुछ लोग मैनिपुलेटिव हैं, वो हिडन एजेंडा रख के कर रहे हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे इनका, कोई हिडन एजेंडा रखे हैं। और कुछ लोग हैं जो रियलिटी में चाहते हैं कि लोग मिल जाएं, लेकिन वेस्ट इन्होंने जितना भी टाइम किया है वो सब, मतलब ये जानबूझ के किसी को ख़राब करना, अपनी ही सिबलिंग को सीक्रेट जो मतलब हिडन वो थी सिबलिंग थी उसके साथ इस सब करना, वो सब जो फेक अकाउंट्स और एक सब काइंड ऑफ अजीबो गरीब सी चीज़ें शो करना जो कि उसके अगेंस्ट हो, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। तो उसके सारे प्रूफ मिल चुके हैं। ये स्टॉकर थे और ये अब लोग परेशान हैं क्योंकि इनकी सच्चाई सबके सामने आ रही है। जो भी सोसाइटी, एलीट क्लास की सोसाइटी है, जो जो किसमें शामिल थे वो सब शामिल आ रहे हैं सामने। ये डॉच करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। जो रोमांटिक लव अफेयर था वहाँ पे लोग पकड़े गए हैं, वहाँ से ये लोग एक्सपोज्ड हो चुके हैं। इनकी जो शाइन को ये कर रहे थे ना, बैंकरप्सी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि देखो बैंकरप्सी यहाँ पे ये नहीं पैसा खत्म है, बैंकरप्सी यहाँ पे शाइन है, एनर्जी है। यानी कि किसी की एनर्जी को नेगेटिव वे में शो करने की कोशिश की जबकि वो नेगेटिव थी नहीं, तो वो शाइन अपराइट होगी। ये अब रन करने की कोशिश करें लेकिन इनके ट्रैवल्स ब्लॉक हैं। हो सकता है जैसे मैंने बताया था कि फीमेल के बच्चों की मुझे वाइब आ रही थी जो कि हिडन थी, उसके ऊपर अगर चाइल्ड सर्विसेज को बुलाया गया क्योंकि उसी के लवर जो कि इसकी हिडन सिबलिंग के साथ उसका हस्बैंड हो सकता है क्योंकि इसके बच्चे भी हैं, तो वो ही उसकी लवर भी हो सकती है जिसने जानबूझ के सब करवाया हो। अब ये डर्ट डिगिंग कर रहे हैं, ये जो भी कपल है। अब इनको कोई ऑफर सोसाइटी से नहीं मिल रही क्योंकि ये लोग क्रिएटिव नहीं है। जिन्होंने किसी की क्रिएटिविटी को भी यूटिलाइज़ किया है, जो कि हिडन सिस्टर थी, सिबलिंग थी, उसने जानबूझ के अपनी ही सिबलिंग की क्रिएटिविटी को यूटिलाइज किया है थ्रू हिडन डिवाइसेस को। क्योंकि ये लोग थीफ हैं, ये लोग इन्होंने चुराने की कोशिश की इससे पैसा, और इन लोगों को विन करना बहुत पसंद है। ये जो एलीट क्लास की जो फीमेल है ना, इसको पसंद है कि ये हमेशा विन करे सोसाइटी में, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता हर दफ़ा। आप यू कैन नॉट डू दिस। एनीवेज, ये थी रीडिंग आज की, और मैं नहीं चाह रही थी इतनी ज़्यादा लंबी रीडिंग हो, बट मैं क्या करूँ, मेरे पास मैसेजेस ही बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो मैं इसको ब्लॉक नहीं कर सकती। ऑब्वियसली जब जो गिफ्टेड लोग होते हैं उनको पता होता है कि जब मैसेजेस आते हैं तो यू कैन नॉट ब्लॉक दिस, यू कैन नॉट स्टॉप दिस, यू हैव टू डिलीवर इट बिकॉज देयर आर सम रीज़न टू हैव इट, राइट। सो आई होप ये जिसके लिए भी रीडिंग है उसको जस्टिस मिले, क्योंकि उसकी जो एलीट क्लास की जो सिस्टर है उसने उसके साथ बहुत कुछ गलत किया, जो कि मैं रीड कर पा रही हूँ तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है कि उसकी लाइफ में पार्टनर को भी प्लान किया गया उसी के थ्रू, और जबकि अब एंसेस्टर्स उस फीमेल का, जो एलीट क्लास की फ़ीमेल है, उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अच्छा, इसकी गाइडेंस थोड़ी सी मुझे लेने का एक मिल रहा है इशारा, तो मैं गाइडेंस ले लेती हूँ, उसके बाद बंद कर दूँगी, बस मैं मज़ीद नहीं करूँगी। Okay, wait a second.
या एम्पावरमेंट जो चाह रही थी ये अदर फीमेल, और ये जो एलीट क्लास के लोग जो थे यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब इनका रिवर्स आ रहा है, ये लोग नहीं कर पाएंगे। इनका जो प्राइड है वो इनके प्राइड ही इनको ले डूबेगा, प्राइड रिवर्स आ रहा है इनका। ये जो सर्विसेज दे रहे थे जो रियलिटी में सर्विसेज नहीं थी, लाइक ये अगर हो सकता है स्पिरिचुअल पावर की एक सर्विसेज दे रहे हों लेकिन ये डार्क काम कर रहे हों। माइट भी ये पहले एक अच्छी फीमेल होगी, माइट भी इसकी एनर्जी अच्छी होगी, बट जब इसने अपनी ही सिबलिंग के साथ गलत वे में, इलीगल वे में कंपटीशन करने की कोशिश की स्पिरिचुअली भी और लॉ के थ्रू भी, तो वहाँ पे इसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ चीज़ें हैं वहाँ पे चेंजेस आ गई हैं। वहाँ पे इसका जो चीज़ें इसको इंट्रीगेशन करनी थी ना जिस पावर से, वहाँ पे कर नहीं पाई है ये फीमेल, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन रिवर्स है। इसलिए जो कि जिसने जानबूझ के अपने थ्रॉट चक्र को नेगेटिव वे में यूटिलाइज किया है और दूसरे के थ्रॉट चक्र को कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसके सेल्फ स्टीम को कंट्रोल करने की कोशिश की है। जहाँ पे मेडिकल आ रहा है और मुझे जो है ना नोज़ बहुत इची कर रही है, यानी कि ये जो मेरे मैसेजेस हैं वो डायरेक्टली सोर्स की तरफ से हैं और ये 100% ट्रू बात बता रही हूँ मैं, कोई स्टोरी नहीं बता रही। ये 100% हुआ है, ये हिडन है, बट ये एक्सपोज होगा। मैं आपको इसकी प्रिडिक्शन दे रही हूँ, इट्स गोइंग टू एक्सपोज 100%, क्योंकि बिहाइंड द सीन इट्स इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन। मैं ऐसे रीड नहीं कर रही हूँ। ओके, मेरे गिफ्ट्स बहुत पावरफुल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेरी पावरफुल गिफ्ट्स। सो आई एम ट्रस्टेड माई गिफ्ट्स और यही मेडिकल है लाइफ में। एनीवेज, इसकी लाइफ में मेडिकल आ रहा है क्योंकि बैलेंस आ रहा है, और जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वहाँ पे ग्रोथ नहीं इनको मिली, वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रही, और वहाँ पे ये लोग रिग्रेट में होंगे क्योंकि ये लोग एनवी थी। ये फीमेल जो अपनी ही सिस्टर से एनवी थी, अब वो लोनीलेस उसको करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे जर्नी उसको मिल रही है जो पीस में थी, और जो पीस में नहीं थी, जो उसका थर्ड आई चक्र ब्लॉक हो गया। अगर ये गिफ्टेड थी, क्योंकि मैंने बताया दोनों गिफ्टेड फीमेल्स थी, दोनों सिबलिंग जो ट्विंस थी गिफ्टेड थी, वहाँ पे डिवाइन की तरफ से एक को फॉरगिवनेस नहीं मिल रही और एक को करेज किया जा रहा है, जो कि एम्पैथिक दोनों होंगी, लेकिन एक एम्पैथिक है और एक को क्लोज कर दिया, उसका एम्पैथिक है। वहाँ पे जजमेंट कॉल हो रही है, यूनिवर्स लव जो है उसके साथ है, जिसकी फ्रीडम को रोका गया था, और कोई डिवाइन मैस्कुलिन नेगेटिव जो इसी का लवर होगा, जिसको यूटिलाइज किया है दूसरी की लाइफ को अनहील करने के लिए, वहाँ पे फेलियर इन दोनों को मिल रहा है। रूट चक्र ओपन हो रहा है उस फीमेल का, या एक्टिवेटेड ऑलरेडी, क्योंकि वो फीमेल हाई प्रीस्टेस अपराइट है। जहाँ वो ग्रीफ पे कर रही थी उसकी लाइफ को पूरा, इन्होंने ग्रीफ के तौर पे एक नेगेटिव वे में एक क्रिएट कर दिया था। वहाँ पे मैजिक आ रहा है डिवाइन की तरफ से, एक नेगेटिव एडवर्सिटी जो थी वहाँ पे कॉन्शियसनेस लेवल उसका इंक्रीज हो रहा है, कोहेरेंस आ रहा है, क्योंकि उसे परसेवरेंस करना आता है, उसे ग्रेटिट्यूड शो करना आता है, उसको पता है, और वो ग्रेटिट्यूड के थ्रू अपनी फर्टिलिटी लाइफ में स्पेंड कर रही है, क्योंकि उसको फोकस करना आता है लाइट साइड पे। तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव की एक जंग थी, जो कि रियल सिबलिंग थी, ट्विंस, एक हिडन थी और एक को पता था और एक को नहीं पता था कि उसकी कोई सिबलिंग है, लेकिन उसको भी पता चल गया बिकॉज वो हाई प्रीस्टेस अपराइट है। शी नो एवरीथिंग बट शी नॉट से एनीथिंग, सो दैट्स डिफरेंस। एनीवेज, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग and see you tomorrow for next reading. Bye.